वो कहते हैं कि सबसे भारी जंजीरें लोहे की नहीं बल्कि आप लोगों की उम्मीदों की होती हैं, और कभी कभी सबसे मुश्किल जेल वो होती है जो आप अपने दिमाग में खुद बना लेते हैं। ये कहानी आपके मन को आजाद कर देगी। बहुत पुरानी बात है, कोमल पहाड़ियों और एक चांदी सी नदी के किनारे आलोरिया नाम का एक छोटा सा कस्बा बसा था। उसकी गलियां पत्थरों से बनी थीं और हर सुबह ताजी बेक की हुई रोटी की खुशबू हवा में घुल जाती, जो लोगों को सीधे चौक के कोने पर बनी नूर की बेकरी तक ले आती। नूर अपनी महानता के लिए नहीं बल्कि अपने दिल की गर्मजोशी के लिए जानी जाती थी। उसकी डबल रोटी सुनहरी, नरम और दिल को सुकून देने वाली होती। हर एक रोटी उसके प्यार से सिंची होती, हर एक में वो शांति समाई होती जो उन्हें अपने घर का एहसास दिलाती। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, वो शांति धुंधली पड़ने लगी। दूर दराज के मुसाफिर अक्सर राज शहर जाते वक्त आलोरिया में ठहरते। वे वहां की शानदार बेकरियों के किस्से सुनाते, संगमरमर के काउंटर, चीनी से पुती सुनहरी रोटियां और मुकुट और गुलाब जैसे आकारों वाली डबल रोटियां। इन कहानियों ने कस्बे के लोगों के दिलों में हैरानी भर दी, और जल्द ही नूर के वफादार ग्राहक भी फुसफुसाने लगे, उसकी रोटी अच्छी तो है लेकिन शहर वालों जैसी शानदार नहीं। नूर ये सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल भारी होने लगा। उस रात वह जागती रही, अपने तेल के दिए की लौ को ताकते हुए। शायद वो सही कहते हैं, उसने सोचा। शायद मेरी रोटी बहुत साधारण है, शायद मैं काफी नहीं हूं। उस पल से सब कुछ बदल गया। वह और जल्दी उठने लगी, खुद को और मेहनत में झोंक देती। उसने चीनी और मलाई के साथ प्रयोग शुरू किए, आने जाने वाले व्यापारियों के चित्रों से डिजाइनें कॉपी की और राज शहर जैसी चमकदार और बिना दाग वाली रोटियां बनाने की कोशिश की। लेकिन एक कमी रह ही गई, स्वाद वैसा नहीं था, वो एहसास गायब था। हफ्ते महीनों में बदल गए। उसके हाथ जो कभी शांत और लयबद्ध हुआ करते थे, अब दबाव से कांपने लगे। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। बेकिंग जो कभी उसका सुख था, अब तुलना का एक मैदान जंग बन गई। एक सुबह जब वह आटा गूंथ रही थी, उसकी बचपन की सहेली आयशा वहां आई। वह नूर के साथ बड़ी हुई थी। अक्सर बचपन में उसकी बेकरी में बैठकर तंदूर से निकली ताजी रोटी खाया करती थी। नूर, उसने नरमी से कहा, तुम थकी हुई लग रही हो, क्या हुआ? उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, बस अपनी रोटी को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रही हूं। आयशा हैरान रह गई। तुम्हारी रोटी तो पहले ही परफेक्ट थी। सब यहां इसलिए आते थे क्योंकि यह असली लगती थी। अब यह सुंदर दिखती है लेकिन स्वाद खोखला लगता है। नूर की आंखें आंसुओं से भर आईं। तुम समझती नहीं आयशा, लोग अब ज्यादा की उम्मीद करते हैं। अगर मैं नहीं बदलती तो लोग मुझे भूल जाएंगे। उसने एक लंबी सांस ली। सावधान रहना नूर, उम्मीदों की जेल महत्वाकांक्षा जैसी लगती है, लेकिन यह तब तक तुम्हारी खुशी छीन लेती है जब तक तुम्हें पता भी न चले। लेकिन उसने किसी की न सुनी। उसके अंदर का शक हर दिन और बढ़ने लगा। एक सर्दियों की शाम जब आलोरिया पर बर्फ की हल्की हल्की बौछार हो रही थी, एक बुर्का पहने बूढ़ी औरत बेकरी में आई। उस रात कोई ग्राहक नहीं था, सिर्फ अंगीठी की आवाज और तंदूर में सिंक रोटी की खुशबू थी। वह काउंटर पर आई और एक तरफ रखी टेढ़ी मेढ़ी सी रोटी की तरफ इशारा किया। वो वाली, उसने कहा। नूर हिचकी। वो तो नाकाम रोटी है माताजी, वो सुंदर नहीं दिखती। मैं आपको बेहतर रोटी दे सकती हूँ। लेकिन औरत ने सिर हिला दिया। नहीं बेटी, मुझे वही चाहिए। हैरान होकर नूर ने उसे सावधानी से लपेटा और दे दिया। औरत ने वहीं एक कौर लिया और उसकी झुर्रियों भरा चेहरा मुस्कुराहट में खिल उठा। आह, उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये रोटी तो सच्चाई का स्वाद लिए हुए है। नूर ने पलकें झपकाई। सच्चाई का स्वाद? औरत ने सिर हिलाया। हाँ, देखो बेटी, रोटी में बेकर की आत्मा का स्वाद होता है। ये रोटी शायद सुंदर नहीं है लेकिन ईमानदार है। इसका स्वाद मेहनत का है, मुकाबले का नहीं। नूर वहीं जमी की जमी रह गई, जवाब देने में असमर्थ। बूढ़ी औरत की बातों ने उसे कोहरे में चलने वाली किरण की तरह चीर दिया। औरत ने उसकी आंखों में देखा और कोमलता से बोली, तुमने अपनी आत्मा को कैद कर लिया है बच्ची। तुमने उसे दूसरों की मंजूरी के बोझ से जकड़ दिया है। तंदूर तो जलता है लेकिन तुम्हारा दिल ठंडा पड़ गया है। फिर से बेक करो, दूसरों की आंखों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की रूह को गर्म करने के लिए।
नूर के बोलने से पहले ही वह औरत मुस्कुराई और रात में खो गई, पीछे छोड़ गई सिर्फ बर्फ पर पैरों की चरचराहट की आवाज। उस रात नूर सोई नहीं। वह अंगीठी के पास बैठी आटा गूंथने और ताप से फटे अपने हाथों को देखती रही, जो महीनों बाद किसी एहसास से फिर से कांप रहे थे। जागृति। उसे एहसास हुआ कि वह खुद अपनी कैदी बन गई थी। किसी ने उसे इस जेल में नहीं ढकेला था, उसने इसे खुद दूसरों की राय की ईंटों से बनाया था। उसके गालों पर आंसू बहने लगे जब उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने खुद के साथ क्या कर दिया। जैसे ही सुबह ने क्षितिज को गुलाबी रंग से सजाया, नूर ने फिर से अपना तंदूर जलाया। उसने आटे की एक बोरी उठाई और एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। न कोई चीनी, न कोई सजावट, न कोई परफेक्शन, बस वह और आटा। उसने आटा धीरे धीरे प्यार से गूंथा, हर तह और हर लचीलापन महसूस किया। गर्मी वापस उसकी उंगलियों में लौट आई और उसका दिल फिर से उस काम की लय में धड़कने लगा जिसे वह कभी प्यार करती थी। जब पहली रोटी तंदूर से निकली तो वह बिना दाग नहीं थी। उसकी परत असमान तरीके से फटी हुई थी और उसका आकार शानदार से कोसों दूर था, लेकिन उसकी खुशबू, ओह, वो खुशबू कमरे में लंबे तूफान के बाद धूप की तरह भर गई। आयशा बाद में सुबह आई। तुम फिर से बेक कर रही हो? वह हैरान होकर बोली। हाँ, उसने कोमल स्वर में कहा, इस बार खुद के लिए। उसने एक टुकड़ा उठाया, छका और मुस्कुरा दी। यही तो वो नूर है जिसे मैं जानती थी। खबर पूरे कस्बे में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले लौट आए, परफेक्शन से नहीं बल्कि किसी गहरी चीज से आकर्षित हुए। वो गर्मजोशी, वो ईमानदारी, वो सुकून जो हमेशा नूर की रोटी में रहता था। उसकी बेकरी फिर से हंसी से भर गई और हर रोटी के साथ उसे मंजूरी नहीं बल्कि शांति मिलने लगी। और कभी कभी देर रात जब वह अकेली अंगीठी के पास बैठी होती तो उसे बूढ़ी औरत की बात याद आती, तंदूर तो जलता है लेकिन तुम्हारा दिल ठंडा पड़ गया है। और वह खुद से फुसफुसाती, कभी नहीं, फिर कभी नहीं। तो याद रखें मेरे दोस्तों, जब आप परफेक्शन का पीछा करना छोड़कर अपनी असली पहचान को अपनाना शुरू करते हैं तो आप खुद को उम्मीदों की जेल से आजाद कर लेते हैं। सच्ची खुशी की शुरुआत उस पल होती है जब आप खुद होने का साहस करते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली, आत्मा को जगाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। फिर मिलेंगे।